लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पहली शादी इस तरह खत्म होगी, जब उसे एक पूजा की नाव से बांधकर बलि चढ़ा दिया जाएगा। उसका दूल्हा था एक मशहूर सागर देवता और वो बस डूबकर मरने वाली एक बलि थी। लेकिन जैसे ही वो नदी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि वो पानी के नीचे भी सांस ले सकती है। वो अभी जिंदा थी और खुद को एक दुल्हन की पालकी में बैठा पाया। जिंदा रहने के लिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक छुरी निकाल ली, क्योंकि उसने सुना था कि सागर देवता एक डरावना राक्षस है और अगर आज रात शादी ना हुई तो वो मर जाएगा। कुछ देर बाद जब देवता ने पालकी का पर्दा हटाया, लड़की ने तुरंत छुरी निकाल ली और उसी पल उसका भयानक चेहरा सामने आया। लड़की से वार चूक गया, लेकिन उसे भागने का मौका मिल गया, पर उसे नहीं पता था कि जंगल भी खतरों से भरा था। तभी एक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन अचानक सागर देवता आकर उसे बचा लिया। उसकी डरावनी आंखें देखकर लड़की सहम गई, लेकिन उसी वक्त उसे लगा शायद इस देवता से शादी करना इतना बुरा भी नहीं है। फिर जब वो महल लौटी, उसने जल्दी से कहा कि असल में बलि उसकी बहन को दी जानी थी, लेकिन डर के मारे उसकी बहन ने उसे बांधकर भेज दिया। देवता ने ठंडे स्वर में कहा, हर बलि दी गई लड़की यही कहानी सुनाती है और आज रात ही शादी होनी है, वरना वो मर जाएगा। तभी सागर देवता को अचानक बुखार आने लगा। लड़की ने तुरंत छुरी निकाली। देवता ने सोचा अब वो उसे मारने वाली है, लेकिन अगले ही पल लड़की ने खुद को काट लिया। उसने कहा उसका खून किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अब देवता के पास कोई चारा नहीं था, आखिर अब वो उसकी पत्नी थी। जब उसने उसका खून पिया तो उसे लगा उसका सारा दर्द खत्म हो रहा है। हैरान होकर उसने पूछा, तुम अभी तक भागी क्यों नहीं? जब लड़की ने कहा कि वो उसे अच्छा इंसान मानती है तो देवता ने पूछा, उसका खून इतना खास क्यों है? लड़की ने बताया कि बचपन से ही उसके घाव जल्दी भर जाते हैं। देवता ने उसे तुरंत चेतावनी दी कि ये राज किसी को ना बताए, वरना लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और उसे मार भी सकते हैं। जब दासी ने देखा कि देवता लौट आया है, उसने पूछा, क्या नई बलि कोई दिक्कत कर रही है? देवता ने कहा, उसका खून मेरी जान बचा गया और मैं अब भी इतना कमजोर हूँ कि शादी नहीं कर सकता। दासी को यकीन हो गया कि यही लड़की उसकी असली जीवन संगिनी है। फिर उसने लड़की से कहा, देवता का परिवार पीढ़ियों से श्रापित है और वो श्राप सिर्फ उसकी सच्ची जीवन संगिनी से शादी करके ही खत्म हो सकता है। अगर कोई इंसान सही सलामत वापस घर लौटना चाहता है तो उसे चाहिए सागर मोती, जो उसकी रक्षा करेगा। लड़की ने पूछा, वो कैसे मिलेगा? दासी ने कहा, वो सिर्फ सागर देवता की मर्जी से ही मिल सकता है। कुछ देर सोचकर लड़की ने पूछा, अगर वो शादी कर ले तो क्या वापस घर जा सकती है? दासी ने हाँ कहा। फिर लड़की ने देवता का और भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। पहले तो देवता को लगा कि लड़की ने उसे अपना लिया है, लेकिन जब लड़की ने पूछा कि शादी के बाद क्या वो घर जा सकती है, तब देवता गुस्सा हो गया और सख्त लहजे में मना कर दिया। अपमानित होकर लड़की ने एक नई योजना बनाई घर लौटने की। उसे पता था कि जब भी वो खतरे में होगी, देवता उसे बचाने जरूर आएगा। और जैसे ही दुश्मनों ने हमला किया, सागर देवता आ गया और उसे बचा लिया। लड़की जिंदा बच गई, लेकिन उसने भागने की कोशिश नहीं की। जब देवता ने देखा कि वो जख्मी है तो उसने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाया और आराम करने दिया। फिर उसने डांटते हुए पूछा, तुम भागने की कोशिश क्यों कर रही थी? लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली, बस उसे पास बुलाया और अगली ही पल देवता बेहोश हो गया।